नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। संजीव जी के साथ आज बात करेंगे कि कैसे ग्लोबल मार्केट में सारे इंडिकेटर देखा जाए तो नीचे चल रहे हैं और हमारा मार्केट देखा जाए तो पिछले 2 दिन तो गिरा है और फ्राइडे को देखा जाए तो अच्छा खासा ऊपर गया है। तो ऐसा क्या हो रहा है जो हमारा मार्केट ऊपर है बाकी नीचे जा रहे हैं। तो संजीव जी के साथ आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। संजीव जी बताएंगे वो क्या क्या कारण हैं जो हमारे मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे लेके आ सकते हैं। तो संजीव जी आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या कारण ऐसे हो सकते हैं जो बाहर का मार्केट नीचे जा रहे हैं, हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है। थैंक यू नमित जी। देखिए एक्चुअली क्या है, बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं भारतीय मार्केट काफी नीचे चला था, लेकिन ओवरऑल जो पूरे विश्व का मार्केट है आप देखेंगे काफी समय से नीचे चल रहा है। जी। ठीक है, अगर उससे आप भारतीय मार्केट को कंपेयर करेंगे तो भारतीय मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। देखिए आप एक अगर एक सिंगल नजरिए से देखेंगे आप तो आपको लग रहा होगा कि भारतीय मार्केट नीचे चल रहा है, लेकिन ग्लोबली एज कंपेयर करेंगे आप बाकी मार्केटों से, हम्म। भाई जैसे आप देखेंगे, देखिए चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे इकोनॉमी हो, इन सबका राजा कौन है? अमेरिका। तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे? अमेरिका से, अमेरिका से करेंगे। है ना? तो अगर अमेरिका के मुकाबले आप देखेंगे भारतीय मार्केट काफी स्ट्रांग चल रहा है। जब से ट्रम्प सरकार बनी है आप देखिए वहां का मार्केट में मूवमेंट जो ऊपर होनी चाहिए थी वो नीचे की तरफ है। हम्म। हर सेक्टर उनका गिरा पड़ा है, चाहे डाउ जोन्स की बात कर लें आप, चाहे नेस्डेक की बात हाँ, कर लें, यही तो पूछने। चाहे किसी भी देश के जी। इंडिकेटर निक्की की बात कर लें आप, जैक्स की बात कर लें आप, किसी भी तरह के इंडिकेटर देख लीजिए, सब तरह के इंडिकेटर नीचे है। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो काफी हाई चल रहा है। ठीक है, इसको इफेक्ट करने वाले कारण क्या क्या है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे, क्योंकि इंडिया का मार्केट जो है काफी हाई चल रहा है। देखिए एक तो इंडिया यूएस ट्रेड, सबसे बड़ी वजह जो चल रही है आजकल में, जी। इंडिया यूएस ट्रेड चल रही है। किसी भी देश से अमेरिका का उस तरह का सेटलमेंट नहीं हुआ है। ट्रेड डील में जो भारत का सेटलमेंट की बात चल रही है, देखिए 3 महीने का समय अमेरिका ने सभी देशों को दिया था लगभग। हाँ, तीन ठीक महीने है, का दिया है। मतलब 1 जुलाई तक के लिए उस पर स्टे कर लीजिए, चाहे उसे रोक लगा दी जी किसी जी। तरीके से। 1 जुलाई से वो दोबारा से ही लागू करेंगे टैरिफ। करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात विषय है, हम्म। लेकिन भारत सरकार की या अपने विदेश मंत्रालय की उस तरफ बहुत सकारात्मक वार्ता चल रही है। हाँ, कोशिश जारी है कि वो हमारे हम्म, ऊपर टैक्स ना थोपें। कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से भारत पे वो टैक्स 26% ना लगे। जी। और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि शायद भारत पे ना लगे। हालांकि 10% लगा हुआ है, 10% भी बहुत है वो भारत के लिए। नहीं, देखो इतना तो हर एक हम्म, देश लगाता ही है, हर एक देश की अपनी नहीं पॉलिसी अभी तक होती है। नहीं था, मतलब ये वजह थी ना, अभी तक नहीं था। तो वो 1 जुलाई से लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज पे कि कैसे करके भी इसको बात की जाए, इसको सेटल किया जाए कि जो है टैक्स आगे 26% ना लगे। जी। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज जो है कि जीएसटी स्लैक्स में भारत अभी आने वाली जो जीएसटी की मीटिंग, काउंसिल की हम्म। मीटिंग होने वाली है, उसमें टैक्स स्लैब में रियायतें देने वाली है। अच्छा। हाँ, तो उसका भी भारतीय मार्केट पर बहुत असर पड़ रहा है, और मार्केट जो है पहले ही अज्यूम कर लेता है कि आगे सरकार किस तरफ एक्शन लेने वाली है, किस तरफ जाने वाला है तो मार्केट। देखा जाए तो ये इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो हम्म, पब्लिक के हित में है, इसलिए जो है मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है। हाँ बिजनेसमैन के तो देखिए देखिए ये जो सरकार है, कहीं ना कहीं बड़े बिजनेसमैन के तो पूरे हित में रहती है हर तरह जी। से। देखिए क्योंकि मैं चाहता हूँ, हाँ, जीएसटी से बड़े हाँ लोगों को शायद भाई एट द एंड बड़े लोगों को फायदा होता जाएगा। देखिए एक चीज बताऊं, मतलब कोई भी किसी भी काम करने का तरीका किसी व्यक्ति का होता है, जैसे आप हैं मैं हूं, हम जो भी काम करेंगे तो वो दो तरफा काम होते हैं। हम्म। किसी एक का भला होगा, किसी एक का विरोध होगा, जी है जी। ना? ऐसा संभव नहीं है कि सबके लिए अच्छा हो जाए, हाँ, है ना? हर एक के तो भगवान भी खुश ना कर नहीं पाते कर हैं। सकते। ठीक है, तो ये सरकार जो रही है इसका बिजनेसमैन की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है। जी। कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि बाहर से भी व्यापार बढ़े, हम्म। कहीं से भी अच्छा इंपोर्ट हो, हम लोग अच्छे अच्छे बिजनेस यहाँ सेटल हो, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में लाएं। ठीक है, और भारतीय जो बिजनेस को कैसे ग्रो कराया जाए, जी। क्योंकि अर्थव्यवस्था सारी चलती है बिजनेस से चलती है। देखिए मिडिल क्लास भले ही हम लोग टैक्स सबसे ज्यादा हम पे करते हैं, हम्म। लेकिन जो रोजगार देते हैं, जो व्यापार देते हैं, वो बिजनेसमैन ही देता है। ठीक है, हम लोग भाई नौकरी करते हैं ना, हमारे पास पैसा कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं बिजनेस के द्वारा टैक्स में जमा हो रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं, सभी तरफ से घूम के आता है वो नौकरी के द्वारा। हम्म। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिस पर डिपेंडेंसी करती है भारत की मार्केट की। इसीलिए आप देख भी रहे होंगे भारत का मार्केट जो है अगर और देशों से कंपेयर करें तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जो मार्केट डिपेंडेंसी है पूरे हम्म। विश्व की, वो किस पे है? वो है यूएस पे। और यूएस की परफॉर्मेंस इस समय बहुत खराब चल रही है।
यूएस में तो बता रहे हैं जितने की उसकी टोटल की जीडीपी है हम्म, उतने का लगभग उसके ऊपर कर्ज भी है। तो बिल्कुल इस सही बारे बात में है। थोड़ा सा बताओ हमारे देखिए, दर्शकों को। अब सबसे बड़ी बात करें हम उनकी जीडीपी की, जो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी है वो 100 ट्रिलियन से ऊपर है, मतलब अच्छा। ठीक है, इससे कम नहीं है। उसमें अगर खाली हम यूएस की बात करें तो 33 ट्रिलियन की जीडीपी जो है वो अकेले यूएस की है। हम्म, तो मतलब मतलब समझना कि एक तिहाई हिस्सा जो पूरी है दुनिया का 30% वो कब्जा करे वो हुए है। कब्जा करे हुए है। 20% हालांकि चाइना पे भी है, लेकिन 30%, 33% जी बहुत ज्यादा होता है। ये तो एक आंकड़ा है, इससे ऊपर ही हो सकता है, नीचे नहीं होगा। जी। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर आप स्टॉक मार्केट की बात तीस करें, परसेंट तो ये हुआ। अब उसका उसकी जो कंपनियां हैं, विदेशों में इन्वेस्टमेंट भी तो कर रखा है वो वो तो हम भी। खाली अमेरिका की बात कर रहे हैं। हाँ, अब विदेशों में जो इन्वेस्ट कर रहा है वो अलग चीज है। वही ब्लैक रॉक जैसी कंपनी बताते हैं कि $10 ट्रिलियन को अकेली वो अकेले संभालती है। संभाले पड़ी है 10 तो ट्रिलियन कहीं ना कहीं जो उसका भी उसमें काउंट चालीस होगा। 45% हो गया हाँ, और क्या। भाई। 33% ही हो गया। हाँ। 10% आप ब्लैक रॉक का लगा लो जो विदेश को। भाई देखिए, ब्लैक रॉक जो और ब्लैक स्टॉक रॉक तो जो है आजकल चर्चा में है। चर्चा में है, उसकी जो पहली कंपनी है ब्लैक स्टोन वो भी है। वो भी है। और भी बहुत सारी अच्छा कंपनियां नमित जी, मैं एक चीज बता जो दूं, पर्दे के पीछे से काम कर रही कहीं होंगी। ना कहीं एकदम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जी। अमेरिका की जो जीडीपी है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 50% है। हाँ, मैं उसकी वजह बताऊं, मैं यही जैसे तो कहना आपने चाहता ब्लैक हूँ। रॉक की बात करी। ब्लैक रॉक का स्टेक जो है 10% मान लीजिए। जी। हर देश का पैसा उसके पास है। हमारे पेंशन फंड्स किसके पास है? कई देशों का बताते हैं वो जितनी जीडीपी नहीं वो कई 3-4 देशों का मिला के वो मैनेज करती है अकेली। नमित जी, हर देश के पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस स्कीम, हाँ, है ना, हर देश के गवर्नमेंट के फंड्स किसके पास होल्ड है? ब्लैक सब रॉक के पास। ब्लैक रॉक करती है। ये सारे मैनेज वो कर रहा है। और ये कंपनी किसकी है? यूएस की। यूएस की है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? यूएस के पास जा रहा है। भाई तो मालिक तो भाई वही है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 50% की उस पे कैपिटलाइजेशन पे उसका। एक कंपनी है उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। जितने भी अपने या वो नए नए स्टार्टअप होते हैं हम्म, वो कंपनी पहले ही अंदाजा लगा लेती है वो ये स्टार्टअप जो है काम का है या आगे जाकर ऊपर जाएगा। तो वो तुरंत से उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करती है। मैं नाम देखिए ध्यान नहीं आ रहा उसका ये क्या नाम है। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग छोटे अगर छोटे हमारे सेक्टर। दर्शकों को नाम पता हो तो बताएं कमेंट में लिखें जरा। हाँ, तो हम भी जानेंगे कि हमारे दोस्त दर्शक कितने अवेयर है जी मार्केट जी को जी। लेकर। देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं जैसे अभी लास्ट हमने वीडियो बनाई तो काफी लोगों ने कहा, उसमें बात करी, कुछ कमेंट्स भी आए हमारे अच्छे अच्छे। और लोगों ने बताया कि आप भारतीय मार्केट की बात नहीं कर रहे, अमेरिकी मार्केट की हम्म, बात कर रहे हैं, ठीक है, जबकि भारतीय मार्केट काफी नीचे जा रहा है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन एक्चुअली मैंने ये नहीं कहा कि भारतीय मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं कंपैरिजन की बात कर रहा था। लास्ट वीडियो में भी हमने अमेरिका से कंपैरिजन की बात करी थी, ठीक है। देखिए अब हम क्यों कहते हैं ये भाई बातें। हमें हमेशा कंपैरिजन अपने से ऊपर वाले के हाँ, साथ करना चाहिए। हम अब आप कंपैरिजन कहें बांग्लादेश से करवाएं कंपैरिजन, अपना अमेरिका से कंपैरिजन वो हम सॉरी पाकिस्तान से करवाएं, पाकिस्तान के साथ तो कर नहीं नेपाल सकते। से करवाएं, तो वो संभव नहीं है ना। इसीलिए हम हमेशा कंपैरिजन हम ऊपर वाले से करेंगे। भाई हम कोशिश कहाँ कर रहे हैं, किस लाइन में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं? हम अमेरिका चाइना की लाइन में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम कंपैरिजन भी उनसे ही करेंगे ना। अच्छा, अमेरिका से ही सारे देश इफेक्टेड है। जी। कहीं ना कहीं ग्लोबली सारी इकोनॉमी जो अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती है। तो हम जो लास्ट वीडियो बनाई थी हमने उसमें भी हमने ये बात करी कि हम अमेरिका की चाल क्यों बताना चाह रहे हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका पे फोकस जरूर रखें। अमेरिका की हर चाल से शेयर मार्केट का मूवमेंट होता है। मैंने देखा संजीव जी जो भी ट्रेडर है वो अपना इंडेक्स जो है बाद में दिखता है। अपने इंडेक्स का चार्ट पहले वो डाउ जोन्स का दिखता, नेस्डेक का दिखता सुबह उठते ही। क्यों देखता ना मुझे पता है हाँ, आपको? बोले मार्केट किधर गया। वो डिसाइड आप करता नहीं मार्केट किधर आप गया। अंदाजा लगाइए, जितनी भी पूरे विश्व की स्टॉक कैपिटलाइजेशन है, मतलब जितना मार्केट है हम्म, उसका, स्टॉक मार्केट का जितना भी कैपिटल है, पूरा मार्केट कैप कहते हैं ना उसी हाँ तरह से, हाँ। उस मार्केट कैप का अकेले 60% अमेरिका का है। जी। तो जो भाई जैसे मान लीजिए, आप एक समझिए कि जब हम जो लोग ऑप्शन करते हैं वो जानते हैं बैंक निफ्टी करते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी पे 60% डिपेंडेंसी एक बैंक पे होती है। किस पे होती है हमारे दर्शक बताएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी जो है 60% किस बैंक के शेयर पे भाई उस डिपेंडेंसी बैंक होती का है। मार्केट कैप ही इतना है कि पूरे उसको अगर वो आधा परसेंट भी ऊपर या नीचे जाए तो पूरी बैंक निफ्टी को हिला देता तो हो। क्योंकि वो बैंक इतना बड़ा है ग्लोबली, विश्व के 4-5 नंबर की बैंकों में आता है वो, उसकी वजह से हम लोग बैंक निफ्टी को उससे ऑब्जर्व करते हैं। तो जो दर्शक हमारे जानते हैं कि हम किस किस बैंक की बात कर रहे हैं, वो हमें कमेंट में बताए जरूर कि कौन से शेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज है, जब हम बैंक निफ्टी के लिए उस शेयर को देखते हैं तो हम ग्लोबली मार्केट के लिए किस चीज को देखेंगे? हम देखेंगे अमेरिका की मार्केट को। अमेरिका का मार्केट एक दिन पहले रात में चलता है हमारे यहाँ, क्योंकि वहां दिन होता है, हमारे यहाँ रात होती है। जब रात में उसका मार्केट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सुबह उठ के कि मार्केट यहाँ गया, तो उससे हमारा मार्केट अंदाजा लगाता है कि मार्केट हमारा कहाँ मूव करेगा आज। ये बहुत सारी चीजें हैं। 60% मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है। अगर किसी शेयर का मार्केट कैप 60% है तो समझिए आप कि कहाँ वो पहुंच रहा है।
तो इसी वजह है कि हम लोग जो है यूएस पे डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा है। और 60 हमारी नहीं है अमित भाई, हाँ, ये पूरी दुनिया ये की पूरी है। दुनिया की है। अगर अमेरिका में मंदी आती है, तो मंदी चाइना में भी आएगी, मंदी जापान में भी आएगी, मंदी अर्जेंटीना में भी आएगी। भाई चाइना भी अमेरिका के बाद चाइना की जीडीपी 17-18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। उनके आंकड़े जो बाहर आ नहीं पाते हैं पूरे, वो अपने हिसाब से जो आंकड़े वो देते हैं। सॉरी। पर देखा जाए तो जो है अमेरिका का पूरा असर चाइना पर भी होता है। देखिए अमेरिका एक्चुअली क्या है ना, मैं बताऊँ अमेरिका की वजह क्या है रिसेशन आने की अमेरिका में? क्या ये दिक्कतें अमेरिका के साथ आ रही हैं? अमेरिका की जो डेब्ट है, वो 36 ट्रिलियन की है। अब सोचिए किसी देश पे डेब्ट 36 ट्रिलियन की हो, तो उसको कितनी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब इस 36 ट्रिलियन को डेब्ट को मैं आपको कैसे समझाऊं? आप ऐसे समझिए कि उनका जो भी बजट है उसका 40% सॉरी 40 नहीं 14% 14% वो डेब्ट का केवल डेब्ट देने में नहीं, उसका इंटरेस्ट पे करने में खर्च कर तो रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि हम कमा 1 रुपया रहे हैं और हाँ, हमारे ऊपर कर्जा 1.25 रुपए का है। आप समझिए ना कि मतलब आपकी जो भी इनकम है उसका 14% आप केवल उसका इंटरेस्ट चुकाने में खर्च कर रहे हैं। और 1 रुपया कमा रहे हैं तो मतलब 14 14 पैसे उसका हम ब्याज दे रहे हैं। आप मोटा-मोटा समझिए इस बात को, मैं कैसे समझाऊँ आपको? उनका जो हेल्थ सेक्टर है, उस पे वो 13% खर्च करते हैं, मात्र 13%। उनके सोशल सिक्योरिटी जो है, पूरे अमेरिका की जो सोशल सिक्योरिटी, उस पर 20% खर्च कर रहे हैं वो, ठीक है? डिफेंस कितना बड़ा सेक्टर, डिफेंस में जी मानते जी। हैं कि अमेरिका का कोई सानी नहीं है, अमेरिका सबसे बड़ा बजट अमेरिका का था डिफेंस में। हम्म। अमेरिका उस पे मात्र 13% खर्च कर रही है और इंटरेस्ट पे करने में कितना खर्च कर रही है? 14%। 14%। मतलब इंटरेस्ट रेट उसका उससे ज्यादा है। अभी हम असल की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, जैसे जी। हमारे बनिए कहते हैं असल, भाई ब्याज पे आ रहा है तो वो ब्याज की बात कर रहे हैं। ब्याज ही जब ब्याज देने में इतना पैसा खर्च कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव में जा रही है उसकी ग्रोथ, हम्म। कहीं ना कहीं डी ग्रोथ में है वो। नहीं, ये बड़े सारी बड़े बातें हैं। जो इन्वेस्टर हैं या फाइनेंशियल हम्म, एडवाइजर हैं वो बताते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है कभी ऐसी कोलैप्स होगी जो है आने वाले टाइम में। अब ये नहीं पता कब होगी, 20 हम्म, साल 50 साल 100 साल। हम्म, भाई जिसके ऊपर इतना कर्ज है तो कोलैप्स तो होना ही है उसको। बिल्कुल सही बात है। देखिए लेकिन देखिए मैं ऐसा, एक्चुअली हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अगर उस पर कर्जा है तो वो कहीं खत्म हो जाएगा। देखिए नहीं, देश तो कभी जितने भी खत्म नहीं विकसित होता देश पर। हैं जिनकी जी। जीडीपी बहुत ज्यादा है, जैसा आप जापान की बात कर लीजिए। हम्म। जापान की क्या बोलते हैं डेप्थ 250% है, 2.5 गुना है। हम्म। भाई 250% 2.5 गुना हो गई। ठीक है, आप अर्जेंटीना की बात कर लीजिए 135% है। चाइना की बात कर लीजिए 80% से तो ऊपर है। इन्हीं वजह से तो इनमें पहले भी रिसेशन आया हम्म, 2008 की जो मंदी आई थी उसका कारण भी तो डेप्थ ही था। डेप्थ ही था और अब भी और डेप्थ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी डेप्थ ही इसका कारण है। देखिए डेप्थ बढ़ने से जो क्या होता है कि आप जो है इंटरेस्ट ही इतना पे कर देते हैं, जहां आपको वो पैसा अपने देश में लगाना था ग्रोथ जी के लिए, जी। वो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका। 50 50 60 60% 80% तक कंपनियों में शेयर गिरे थे उस टाइम पे। तो ये सारी वजह है। अब देखिए अमेरिका इस पे बिल लाने की कोशिश कर रहा है। अब जो अमेरिका बिल लाएगा उसमें टैक्स स्लैब में काफी कट लाने की कोशिश कर रहा है। वो अमेरिका की कोशिश है कि टिप्स एंड कार में वो काफी लोन में जो छूट देने जा रहा है। जी। ठीक है, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टिंग जो थी उसकी जो जो अच्छा, जो ब्यूटीफुल बिल की बात कर रहे हैं आप, एक हाँ हाँ ब्यूटीफुल जो बिल ब्यूटीफुल की। बिल आ रहा है, हाँ। उसमें जो पहले उनका क्लीन एनर्जी इन्वेस्टिंग चल रहा था, जो हाँ। जो बाइडेन के समय से जी चल जी रहा जी। है, उसको अमेरिका बंद करने जा रही है। कह रही व्यर्थ पैसा जा रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं। देखो ट्रम्प को मतलब ही नहीं है इन चीजों हम्म। से। उसका सीधा सिद्धांत है अपने बिजनेस में ट्रम्प तो इंटरेस्ट है। बिजनेसमैन आईडी हाँ, आदमी है। तो उसकी ये है। और दूसरी चीज जो बहुत अच्छा मुझे भी लगा उसका फैसला, हाँ। मतलब एक फैसले से मैं भी खुश हूँ उसके, जो मास डिपोटेशन, जो वहां बाहर से आए हुए लोग हैं उनको निकालने की तैयारी चल रहा है, उसके लिए बिल ला रहे हैं वो। ठीक है, उनका जो टारगेट है वो हर साल 1 मिलियन लोगों को बाहर निकालने का है। तो संजीव जी, हमारे यहाँ के भी बहुत सारे लोग अमेरिका में जाते हैं और हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों का सपना है अमेरिका जाने का। बहुत से डंकी रूट से भी जाते हैं, जो बिल्कुल आपने बिल्कुल, सुना होगा पीछे जो जो वापसी एंट्री जो उनकी। जो वापसी भेजा गया हाँ, था। तो क्या उससे हमारे यहाँ के मार्केट पर भी कुछ असर पड़ेगा? देखिए असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा असर, मैं बताऊं। असर पड़ने की दो वजह बताऊंगा मोटी मोटी आपको। ये जो बिल ला रहा है, ब्यूटीफुल बिल ला रहा है, जी इसमें जी। एक स्लैब और ला रहे हैं हम्म। वो 5% टैक्स लगा रहे हैं एनआरआईओ पे, जो विदेशों से आके वहां अमेरिका में रह रहे हैं और वो पैसा अमेरिका से भारत भेजते हैं। अच्छा। ये बात मैं केवल भारत की नहीं कर रहा हूँ, हाँ, बहुत सारे मतलब किसी देशों भी की देश है। में जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में पैसा कमाओगे और बाहर भेजोगे उस पैसे को, हम्म। तो उस पर हम 5% टैक्स लेंगे अलग से। अच्छा। मतलब इससे मतलब नहीं किसी से भी आप पैसा कुछ भी भेज रहे हो, हम 5% टैक्स चाहिए। मतलब वो बाकी अपने टैक्स तो ले रहे हैं, उसके हाँ, अलावा 5% टैक्स मतलब होगे। ये इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम्म। इनकम टैक्स तो वहां आप दे ही रहे हो जो कमा रहे हो। इसके अलावा जो पैसा बैंक के द्वारा आप भेजते हो किसी भी तरीके से, मतलब हाँ। कोई भी चाहे उसका जी जी सोर्स जी। हो उसकी भेजने हाँ। की, उस सोर्स पे वो 5% टैक्स ले रहे हैं। अच्छा।
सीधा सीधा भाई 1 लाख में 5,000 रुपए ले रहे हैं वो। भाई आप फिर कम होगा भेजना भी। इसका कैसा असर पड़ेगा भारत पे? भारत पे जो वहां से पैसा आ रहा है वो सीधा सीधा सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में लगता है। भाई भारत पे जो उधर से पैसा आता है वो अधिकतर रियल एस्टेट में लगता है। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट निगेटिव में जाएगा, भारतीय मार्केट में इसका असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं जब पैसा कम आएगा तो इकोनॉमी में भी दिक्कत होगी भारत को। लेकिन देखिए, एक चीज मैं अच्छी बताऊंगा कि अमेरिका ये फैसला लिया, भारत को भी इस तरह का बिल लाना चाहिए। भारत को भी इस तरह का फैसला लेना चाहिए, क्योंकि भारत में भी अनलीगल लोग, मेरा जो अंदाजा है, मतलब गवर्नमेंट ने जो कई और आंकड़े दिए हैं, न्यूज से हम लोग सुनते हैं, 4 से 6 करोड़ रुपए, 4 रुपए कह रहा हूँ, सॉरी, लोग, कम से कम 4 से 6 करोड़ लोग अनलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। तो भारत को भी ये फैसला लेना चाहिए, भारत को भी निकाल के बाहर करना चाहिए उन्हें। हाँ, सोचिए ये तो कितना देखो, असर हमारी जीडीपी पर पड़ता है उससे। ये तो देखो हर एक देश की अपनी नीति होनी चाहिए, बाहर के लोगों को लीगल तरीके से अपने देश में बुलाए, इलीगल तरीके से बुलाना गलत है। देखिए, इसका ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब क्योंकि आपकी। एक तो इलीगल तरीके से हम्म। जो लोग आते हैं हम्म। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो कोई क्राइम करते हैं, कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे देश में आतंकवाद या कोई ऐसी घटनाएं जो होती हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, एक वो देश जैसे चाइना और भारत जैसे देश, जिनकी खुद की पॉपुलेशन इतनी जी जी ज्यादा जी। है, और वो दूसरे का भी बोझ ढो रहा है, समझिए। भाई 4 से 6 करोड़ लोग रह रहे हैं हमारे इलीगल, तो मतलब 4 से 5% आप मान सकते हो पूरी जनसंख्या का। और देशों की तो 4 से 6 करोड़ टोटली आबादी होती है। देखिए, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। अब अमेरिका की पॉपुलेशन आती है तो 30 करोड़ पॉपुलेशन होती है, 30 से 35 करोड़, जी। है ना? जितना बड़ा अपना यूपी है, इतना बड़ा अमेरिका है। तो हम्म, इसीलिए उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इसलिए उनकी कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है, हम्म, क्योंकि उन्हें बाकी संसाधनों में कम पैसा खर्च करना पड़ता है। जी जी। तो उनके जो अच्छे अच्छे सेक्टर हैं वो उनमें अच्छा पैसा खर्च करते हैं। तो लेकिन उनका क्या है, आप देखेंगे उसके बाद भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा जी। रही है अमेरिका की। और भारतीय मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। आप अगर देखेंगे ना तो यूएस का 10 ईयर देखें तो वो भी जी नीचे चल रहा है। और कई बार हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी, 10 ईयर के अमेरिका के जी। काफी मतलब निगेटिव परफॉर्मेंस है इसकी भी। और मुझे लगता है आगे भी शायद ऐसे ही होगा, क्योंकि कोई खास यहाँ पे नीचे गिरने जा रहा है। अ, मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि कहीं से कहीं भी इसको कोई सपोर्ट मिलेगा। अगर यही बिल जो अमेरिका लाने जा रही है, हम्म, इस टाइप का बिल भारत में आया होता, तो भारतीय मार्केट झूम चुका होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा बिल लाने की चर्चा होने के बाद भी अमेरिका में कोई असर नहीं पड़ रहा मार्केट पे। क्यों? क्योंकि ये सारी वजह जो है, डेप्थ में जाना, ट्रेड ट्रेड वॉर जो चल रही है, हम्म। और इसकी आशंका कि आगे ये खत्म नहीं होंगी ये चीजें, इसकी वजह से अमेरिकी मार्केट काफी ज्यादा डाउन जा रहा मतलब वहाँ आदमी सरकार की है। नीतियों से नाखुश है। बहुत ज्यादा। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पे। और आगे चल के देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका का मार्केट से ही भारत का मार्केट चलता है, हम्म, पूरे विश्व का मार्केट चलता है। जो भी उसके आसपास के देश हैं सारे उससे इफेक्टेड रहते हैं, और यही कारण है कि हल्की सी भी कोई न्यूज अगर अमेरिका से आई थी तो सारे देश के मार्केट हिल जाते हम्म, हैं। लेकिन आगे भविष्य में क्या चाल रहेगी मार्केट की, कैसा रहेगा मार्केट, ये जब अमेरिका का बिल आ जाएगा उसके बाद देखा जाएगा जी। कि वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। दूसरी चीज जो है कि ट्रेड वॉर जो चल रही थी उसमें भारत हम्म, की क्या किस तरीके से ट्रेड डील हो जाती है, क्योंकि इसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये डिपेंडेंसी जो है ना, अगर ये दोबारा से, जो अभी 2 महीने पहले ये जिस तरह के हम्म, इंसिडेंट्स हुए हैं, डेली सुबह शाम की जो हलचल चल रही थी हम्म, मार्केट में, वो कहीं ना कहीं रुकी है। और आप देखेंगे ना, देखिए इसकी वजह से ये सारी चीजें जो मार्केट की हो रही थी, इसकी वजह से लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना बहुत शुरू कर दिया। गोल्ड, सिल्वर, और आजकल देखा जाए तो क्रिप्टो में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3 सेक्टर में बताऊंगा जी। देखिए, जिसमें जो बढ़ रहा है, लोग पैसे हम्म, बढ़ा रहे हैं। क्रिप्टो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, हम्म, हर सेक्टर का, चाहे बिटकॉइन का, लिथियम का, किसी की जी बात जी। कर लीजिए, अब सब में बड़े चल रहा है। दूसरा गोल्ड, हम्म, गोल्ड में लोग अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न दे रहा है वो। तीसरा सिल्वर। हम्म, ये तीनों चीजें ही कहीं ना कहीं यूएस के अंडर में है, और यूएस की कोशिश है कि कैसे करके भी सारा पैसा इसमें लगवाया जाए। हम्म। वो मार्केट को अफेक्ट ही इसी वजह से कर रहा है कि लोगों का ध्यान वहां से हट के यहाँ पहुंचे। क्यों नबी जी, आपको कैसा लगता है इस बारे में कि मतलब गोल्ड का जो पैसा बढ़ रहा है, मतलब गोल्ड में जो दिन ब दिन एकदम इतने मार्केट नीचे डेप्थ में जाने के बाद भी गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है, क्रिप्टो बढ़ रहा है, लेकिन शेयर मार्केट नीचे जा रहा है सभी देशों का। तो क्या वजह लगती है आपको कि मतलब कहीं ना कहीं इस पे कहीं ना कहीं अमेरिका का होल्ड है, अमेरिका इसको मैनिपुलेट कर रहा है? हाँ, ये तो अमेरिका देखो पहले से ही, अब देखो पुराने जमाने में जब देखो आप डॉलर बना था तो हम्म। उन्होंने गोल्ड के बदले डॉलर देना स्टार्ट किया था। एक पुराना इतिहास आप उठा के देखोगे हम्म।
तो वो हमेशा ही मार्केट को मैनिपुलेट करता आया, कभी हुँ, गोल्ड अपना गोल्ड का रेट बढ़ाता है, कभी अपने डॉलर के रेट हुँ, बढ़ाता है। तो ऐसा ही अब उसने गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया है। हुँ, हमारे यहाँ जो पब्लिक के पास गोल्ड है, तो वो चाहता है कहीं न कहीं वो गोल्ड भी वापस जाके उसके पास ही पहुँच अमेरिका जाए। पहुँच जाए। नहीं, बिल्कुल तो सही ये बात है ये। कारण हो सकता है। नहीं, मुझे लगता है पूरा-पूरा क्योंकि अमेरिका का क्रिप्टो पे पूरा होल्ड हुँ, है ना? कहीं न कहीं क्रिप्टो को मूवमेंट क्रिप्टो की अमेरिका के हाथ में है। कहीं न कहीं गोल्ड उस पे बहुत ज़्यादा है स्टॉक में, तो वो चाहता है कहीं न कहीं ये सारा पैसा इस तरीके से इसमें मूव हो जाए। और देखिए, हर देश अपने लिए कोशिश करता है, चाहे वो किसी नहीं, तरीके से करे। ये लगता है कि ये जो असली धन होता है, हुँ, बहुत सारे लोग असली धन सोने को मानते हैं हाँ, आजकल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मतलब उसे अपने पास खींचना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है, मुझे भी ऐसा लगता है। वो चाह रहा है किसी तरीके से देखिए एक चीज़ तो उसकी वो है कि वो हर समय हाइलाइट में रहना चाहता है। हुँ, जो आपने लास्ट के बाइडेन वाले जो समय देखा होगा, हुँ। अमेरिका को कोई पूछ नहीं रहा था, अमेरिका की तरफ कोई देख नहीं रहा था, किसी न्यूज़ में अमेरिका का नाम नहीं आ रहा था। बहुत कम बाइडेन की ऐसे वजह वो से बहुत ज़्यादा मतलब निराशा हो गई थी लोगों को हुँ, वहाँ के, तो वो सारी कमी ट्रम्प ने आके भरी हैं। हुँ। पर डे कोई ना कोई नया चैलेंज और नया शिगूफा वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो हाइलाइट में रहते हैं। कहीं न कहीं हमारे देश के केजरीवाल हैं। वही देखा जाए तो संजीव जी आपने हाँ। देखा होगा अभी पिछले दिनों मिडल ईस्ट के साथ कितने उन्होंने घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। बिल्कुल सही बात है। कतर ने उन्हें कितने मिलियन डॉलर का प्लेन दिया, वो हुँ, उस प्लेन को लेके उनके अपने देश में भी उनके साथ हुँ, खींचातानी हो रही है, बोले तुम ये नहीं ले सकते, ऐसा नियम होता है कि हुँ। कुछ डॉलर से ज़्यादा का जो गिफ्ट है बाहर से अगर मिलता है तो राष्ट्रपति उसे कांग्रेस की मंजूरी से लेता है। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ की जो है कांग्रेस मंजूरी दे नहीं रही है। जी। तो कहीं न कहीं ये जो है अपने बिज़नेसमैन वाले दिमाग से ही काम कर रहे हैं ट्रम्प जो है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया नहीं था लास्ट टाइम हम लोग जब इंडिया पाक की जो वॉर हुई थी उसमें भी मैंने बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया था हुँ। और कहीं न कहीं उनसे ट्रम्प जो मीम्स कॉइन है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने जी, जी। प्रेशर बनाया था। उसने कहीं न कहीं उसमें भी उन्होंने बिज़नेस खेल दिया अपना। हाँ, पूरा खेला है। हाँ, तो ये आप ट्रम्प को राष्ट्रपति ना माने, आप ट्रम्प को बिज़नेसमैन माने। वो तो एक ऐसा समझो जैसे वो हुँ, हम नुमाइंदे के अपने अपनी कंपनी का हुँ, प्रचार-प्रसार करने जा रहे हैं, या अपना कोई सामान बेचने जा रहे हैं, या हुँ। किसी का सस्ता सामान खरीदने जा रहे हाँ, हैं। वो सस्ता इनका खरीद तो वो लेता है, वाला अपना काम महँगा है। बेचता है हमेशा। उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि दूसरा सस्ता खरीदना है और अपना महँगा जी, बेचना जी, है। जी। और आप देखेंगे ना छोटी-मोटी चीज़ों में वो इन्वेस्ट नहीं करता, वो छोटी-मोटी चीज़ों पे जैसे अब पता है ये चीज़ें तो जो भारत से वो इम्पोर्ट कर रहा है या चाइना से इम्पोर्ट कर रहा है, इन चीज़ों को तो वो खाली लोगों को उलझा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। हुँ। उस पे इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, अरे लेकिन आप कहीं न देखो इससे परेशान कर रहा है वो। मिडल ईस्ट में सऊदी अरब से भी हुँ, 1 ट्रिलियन डॉलर की डील करी है। डील अपने करी है, अपने उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर जो है बताओ। लाने को कहा है। लाने को कहा है, 1 ट्रिलियन डॉलर कुछ होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, उस पे क्यों टैक्स नहीं लगाएगा? भई बताइए मुझे? भई हमारे यहाँ की जीडीपी हुँ, का जो है 1 तिहाई हो गया। एक क्या ही हो गया। अगर 1 तिहाई कोई दूसरे देश में बिल्कुल लगाएगा सही तो बात उसकी है, जीडीपी कहाँ कहाँ पहुँचेगी? पहुँचेगी? कोई देश अगर हमारे यहाँ 1 ट्रिलियन डॉलर लगा दे तो हम हुँ, कहाँ से कहाँ कहाँ पहुँच जाएँगे? पहुँचेंगे? नहीं, मैं यही नमित जी ये कहना चाह रहा हूँ, तो वो उस पे क्या वो ट्रेड वॉर चलाएगा उस पे? कभी भी नहीं आपने क्यों? क्योंकि उनसे माँगा है ना। कभी आपने सुना है कि सऊदी अरब पे कोई टैक्स लगाया? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है जो देश इनकी श्रेणी में आना चाह रहे जी। हैं, जो विकसित देशों की श्रेणी में आगे निकलना चाह रहे हैं, अमेरिका से ज़्यादा उनका नाम हो रहा है, उन देशों को कहीं न कहीं उलझाए रखना, हाँ। उनको इन चीज़ों में फँसाए रखना, उनके मार्केट को इस तरीके से गिराए रखना, ये सारी उसके षड्यंत्र हैं और मैं समझता हूँ कि ये वो वाला किस्सा है जिसे भारत में कहावत है, साम, दाम, दंड, भेद, किसी जी, तरीके से दूसरे देश को किसी भी तरीके से जो है हाँ, उसको ये तो गिराओ। इनका पुराना रहा है। लेकिन भारत की भी अच्छी ग्रोथ रेट है और भारत का आप देखेंगे, भारत भी अपने मिडिल क्लास के लिए या बिज़नेसमैन के लिए हर साल कुछ ना कुछ एक नया संजीव जी मुझे अच्छा तो करने जा ऐसा रही ही है। लगता है जैसे हम हुँ, जब से आज़ाद हुए हैं तो इन देशों ने हमारे ऊपर आए दिन नित नए जो है कोई ना बिल्कुल, कोई बिल्कुल। परेशान करने की साजिशें रचती हैं। हाँ, वही चीज़ें अब चल रही हैं और वो ही आगे चलती रहेंगी। बिल्कुल सही बात है। पर हमारे यहाँ आपसी चाहे मतभेद हुँ, कितने भी हो सकते हैं पर आज तक हम बाहर की जो संस्थाएँ हैं उनसे कभी मार नहीं खा पाए। सही बात है। तो मुझे लगता है कि हमारा मार्केट जो आज है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आने वाली कंडीशन होगी। होगी, बिल्कुल होगी और देखिए बताऊँ क्योंकि मैं ना तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा मार्केट और ज़्यादा ग्रो करेगा। देखिए एक चीज़ नमिता जी बताऊँ, अब सरकारें वो वाली नहीं रही और हमारे लोग भी वो नहीं रहे, जो आँखें मीच के अमेरिका के पीछे चल दें। जी, जी। अब उनको पता है कि अमेरिका हमें कहाँ धोखा दे रहा है। देखिए, हालाँकि ऐसा है कि हम अमेरिका से बिगाड़ तो नहीं सकते, नहीं, है ना? बिगाड़ने का तो संबंध बहुत सारे क्योंकि देशों से ऐसे होते हैं। किसी भी देश से आप डायरेक्टली झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है, वही सबका। हमारे जो है पाकिस्तान से संबंध खराब ही रहे हैं आज तक। तो पर कुछ ऐसे बिज़नेस भी होंगे जो पाकिस्तान हमारे साथ करता होगा, हम पाकिस्तान के साथ करते होंगे। देखिए, सब देशों का है।
आप पाकिस्तान कर रहे हैं, हम नेपाल से भी कुछ बिज़नेस ऐसे करते हैं, जी, जी। जो दोनों देशों के साथ-साथ होंगे, है ना? हाँ, हम नहीं चाहेंगे कि नेपाल से भी बिगड़े, ठीक है? और हम क्या देखिए जो भी विकसित देश होगा, जो अपने देश को अच्छे मतलब ग्रोथ कराना चाहेगा, जो चाहेगा कि उसकी जीडीपी ग्रो हो, वो कभी नहीं चाहेगा किसी देश से झगड़ा हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी देश से बिगड़े उसकी। क्योंकि उसकी वजह क्या है, जब भी किसी देश से संबंध खराब होते हैं आपके, तो हमारे जो बिज़नेसमैन होते हैं, उनका बहुत नुकसान होता है। जी, बिल्कुल। होता है, नहीं होता है? अभी जैसे आपने देखा होगा अभी कौन-सी एक डील कैंसल हुई है अपने यहाँ अमेरिका से, उसमें अपने यहाँ के बिज़नेसमैनों से बहुत नुकसान हुआ है, हुँ, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, हम लोग एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है? तो अगर हमारी उनसे कोई खटपट होगी, उनसे कोई हमारे संबंध खराब होंगे, तो कहीं न कहीं हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, उनको नुकसान होगा। बिल्कुल। तो हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। देखो संजीव जी, बहुत सारी ऐसी हुँ, सरकारों को बहुत सारे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो किसी बाहर के देश के बिज़नेसमैन के हित में हो, खाली उसको ही हुँ, लाभ पहुँचाते हों। तो ऐसा हमारे देश में भी होता है, दूसरे देशों में भी होता है। हमारे देश के व्यापारी के लिए दूसरे देश में होता है, दूसरे के लिए हमारे देश में होता है। तो ये हर बिल्कुल एक सही देश बात में है। होता है। और देखिए ये सभी को सब तरह के लोग हैं, देखिए वहाँ भी ऐसी बात नहीं है कि ट्रम्प का हाँ, विरोध नहीं होता, लेकिन क्या है कि बहुमत है उनके पास। इस हुँ, समय तो वो जो चाहें वो इस बिल को भी ईज़िली पास करा लेंगे। हालाँकि लोग पहले कह रहे थे कि इसका विरोध होगा, लेकिन मुझे हुँ, नहीं लगता कि उसका विरोध हो पाएगा। कि इतना संख्या बल उनके पास नहीं है विरोधियों के पास, जो उनके अपोज़िट हैं, कि वो इस बिल को ना पास होने दें। तो ये बिल तो ईज़िली पास हो हुँ। जाएगा, ठीक है? और भारत को भी इस टाइप का कोई बिल लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारत पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन है बाहर के लोगों का। हाँ, देखो हर एक देश के लिए होना चाहिए। ये हुँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर एक देश के लिए ऐसा नियम होना चाहिए कि आदमी देखो आजकल ग्लोबलाइज़ेशन का ज़माना है, इस देश हुँ। का आदमी दूसरे में जाता है, दूसरे का दूसरे में जाता है, आपस में चलते रहें। पर देखिए वो लीगल तरीके से जाएँ। हाँ, मतलब वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर अमेरिका 5% लगा रहा है, तो भारत भी 5% लगाए। हाँ, बिल्कुल लगा है। भाई ऐसा नहीं है कि अमेरिका की कंपनी भारत से नहीं कमा रही। धोनी की हमारी बहुत सारी कंपनियाँ भाई हैं। जो भारत से कमा रही हैं, वो भारत का पैसा भी तो लेके जा रही है ना, वो अमेरिका। और मुझे लगता है संजीव जी, अगर हम ऐसा कर देते तो हमें ज़्यादा लाभ होगा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमें ज़्यादा लाभ होगा। हमें ज़्यादा लाभ होगा। भाई अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी क्योंकि एप्पल, एक से बड़ी टेक कंपनी बस हमारे यहाँ से अपना बिज़नेस हुँ, लेके जाती है। एफएमसीजी कंपनियाँ हमारे बहुत सारी ऐसी हैं जो लगता है कि हमारे देश की हैं, अगर उनकी जड़ देखो तो तो अमेरिका अमेरिका की की हैं? है। अमेरिका की हैं। नहीं, बहुत सारी फैशन कंपनियाँ बहुत सारी अमेरिका की आ गई हैं हमारे यहाँ। नमित जी फार्मा सेक्टर अमेरिका का कितना बड़ा है हमारे यहाँ? हाँ, फार्मा की बहुत सारी कंपनियाँ हैं हमारे यहाँ। भाई फार्मा बड़ा है, कॉस्मेटिक बड़ा है हाँ, तो और ये तो एफएमसीजी बड़ी-बड़ी कंपनी हमारी है सब। सरकार को भी चाहिए, अगर वो 5% हुँ। लगा रहे हैं तो हमें भी उनके हिसाब से जवाब देना चाहिए। देखिए और एक चीज़ ये है कि सुनने में आ रहा है कि क्रूड और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएँगे वो लोग, ठीक है? उसके बाद जो फूड एंड हेल्थ उनका हाँ। प्रोग्राम है, उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, कि किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों को ग्रो करा जाए और भारत जैसे दूसरे देशों को क्रूड की पैसा तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी हुँ, संजीव जी, तो क्रूड का तो सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने बहुत सारा अपना क्रूड का वो जो है अपने अंदर वो ले रखा है। आपको वो लगता है, हुँ, जैसे आप हुँ, जानकार हैं, आपको तो पता हुँ, होगा, जो आम पब्लिक है, अगर आप उससे पूछोगे कच्चा तेल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कहाँ बताते हैं वो लोग? सब लोग अधिकतर बात करते हैं सऊदी की बात करते सऊदी हैं, में हर बताते कोई हैं। बात करते हैं। जबकि हुँ, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास है। और ऐसा नहीं है कि 1-2% ज़्यादा हो, हुँ, मतलब सऊदी से 3-4 गुना उसका वहाँ पे अच्छा, ज़्यादा है। हाँ, अच्छा ये तो ख़ैर मुझे भी नहीं पता था ये तो। हाँ। मैं भी मतलब आप कभी ग्राफ उठा के देखना मैंने भी उसका। ख़ैर इतना मुझे डीपली नहीं पता था। मतलब मुझे इतना पता था कि हाँ, अमेरिका पे जी, बहुत ज़्यादा है, हाँ। लेकिन इतना नहीं पता था कि इन 3 गुना है। मिडल ईस्ट से 3-4 गुना ज़्यादा है। मतलब इतना मुझे जानकारी नहीं थी डीप कि 3-4 गुना ज़्यादा है। अच्छा हाँ, यही मुझे एक वजह लगती है शायद, ये जो क्रूड का वो कह रहे हुँ। हैं प्रोडक्शन बढ़ाने को कह रहे हैं, लेकिन जी, मुझे जी। लगता नहीं बढ़ाएँगे, वो घटाएँगे। अब आपने देखा क्या होगा आने वाले टाइम में, हुँ, जो ईवी का ज़माना है, हुँ, अब जब सारे वाहन ईवी का हुँ। हो जाएँगे तो अपने कच्चे तेल का क्या करेंगे? यही मुझे आप ऐसा इस लग रहा है। पॉइंट को नोट करो। अच्छा एक एक ईवी से एक बात मुझे मतलब मुझे ध्यान आई, हमने शायद एक वीडियो में बात भी की थी जी। ईवी के बारे में, कि ईवी की जो खदानें हैं जिससे मतलब बैटरी बनती हैं, हुँ। ठीक है? उसपे 90% होल्ड जो है वो चाइना का है, अफ्रीका से हाँ, सारी खदानें अफ्रीका में हैं, लिथियम लिथियम की जो मेजर खदानें हैं जो मेजर हाँ, कंपोनेंट है बैटरी में, वो लिथियम का है। और उसपे 90% लिथियम कब्जा और चाइना दूसरा का है। कोबाल्ट का। तो अब जो है चाइना ने क्या करा, चाइना सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है बैटरी का आज भी। हुँ, तो उसने पहले ही स्थिति को भांपते हुए अफ्रीका के और बहुत सारी खदानों पे अपना हुँ, कंट्रोल हुँ। कर रखा है। अब वो आपको पता ही है कैसे कंट्रोल करता है, वो तो साम, दाम, दंड, भेद सारी नीतियाँ लगा के करता है। मैंने एक स्टेटमेंट सुना था एलन मस्क का। जी। एलन मस्क ने शायद ग्लोबली ये बात कही थी सभी देशों के लिए, कि देश जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने अमेरिका के लिए भी हुँ। कहा था उस समय, बाइडेन के समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको।
उसने ये कहा था कि लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं है कि आने वाला समय जो है वो ईवी का है, और ईवी पे एक देश पूरा स्वामित्व बनाया हुआ है अपना हाँ, 90%। हाँ, उसका इशारा चाइना की तरफ था ये बात, लेकिन उसने कहा था कि कोई भी देश पे ध्यान देने को तैयार नहीं है कि एक क्यों ऐसा हो रहा है। कार्बन की जो क्रूड से जुड़ी एक बात और बताऊं, हम्म। एक कार्बन से जुड़ी एक डील होती है सारे देशों के हम्म। बीच में, भी हम इतना कार्बन उत्सर्जन हाँ, कर रहे उत्सर्जन हैं, करेंगे। तो उस अमेरिका ने उस डील से अपने आप को वापस ले लिया। वापस ले लिया था, हाँ। क्यों ले लिया? क्योंकि वो जो है क्रूड का इस्तेमाल करेगा, क्रूड बेचेगा, क्रूड का इस्तेमाल करेगा तो कार्बन बिल्कुल निकलेगा। सही बात है। अगर कार्बन निकलेगा, हम्म। वो उस संधि में रहता तो बाकी देशों पर दबाव दबाव बनाएंगे। बनाएंगे, बिल्कुल सही तो बात है। कहीं ना कहीं उसका ये है कि आने वाला टाइम जो ईवी का है, तो उससे पहले पहले वो अपना क्रूड बेच दे हाँ। और उसे इस्तेमाल कर ले, उसका जो पैसा है वो अपना ले ले। तो इसीलिए उसने मिडिल ईस्ट के साथ भी जो है इतने अच्छे संबंध बनाए हैं। तो वो अपने के साथ साथ मिडिल ईस्ट का भी बिकवाना चाहता है और उसके साथ साथ अपना भी बेचना चाहता है। इसीलिए शायद उसको भारत और रूस की जो डील है वो खटती है। हाँ, भारत ने, मैं समझता हूँ जितना भी भारत इंपोर्ट कर रहा है क्रूड का, उसका 60-70% उन्हें रूस से करा है ना? और अमेरिका ने उस पर रोक भी लगाई थी। हाँ, अब तो कम ट्रंप कर ने, दिया, अब तो नहीं लगभग। अब नहीं, शुरू में जब उस टाइम हाँ, किया था, स्टार्टिंग किया था, तो 60-70% उनने हाँ, काट से रूस से, लगाने की धमकी दी हाँ, थी, बोले मैं तो काट उन्हें से लगाया लगा था दूंगा। सब चीज की मैं इस टाइप से रोक लगा दूंगा, लेकिन अमेरिका भारत ने उसको अवॉइड करके हम्म। बोले जो भारत के हित में होगा वो फैसला लेंगे। देखिए इससे जी। खैर, देखिए कहीं ना कहीं हम लोग सरकार पे फैसला के विरोध में खड़े हो जाते हैं संजीव हम जी, लोग। उससे हमें डबल फायदा हुआ था। हम्म। कच्चा तेल हमें रूस से सस्ता मिला था और सस्ता वही मिला। कच्चा तेल हमने जो है प्रोसेस करके या बहुत सारे हाँ, गैस दूसरे देशों को बेचा। यूरोपियन कंट्री को बेचा था और हमने। नमित जी मैंने सुना है, वो ट्रेड जितनी भी थी, हाँ, शायद आपको अगर ध्यान हो, मैं अगर गलत नहीं हूं तो, कि वो पैसे वो हमारे रुपए में हुई थी ट्रेड। हाँ, रुपए में हुई वो थी। डॉलर में ट्रेड नहीं करी थी हमने, वो रुपए में ट्रेड की थी। बहुत अच्छी, मतलब ये समझिए कितना अच्छा ऑफर रूस ने हमें दिया। देखिए यहाँ पता चलता है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। रूस ने हमें सामने से, मतलब भारत ने जब बात की तो रूस ने सामने से ऑफर कर दिया कि हाँ, जी। मैं रुपए में करने को तैयार हूँ। कहीं ना कहीं वो भी अमेरिका को पैरों पे लाना चाह रहा है। नहीं, वो दोनों का तो, उनका तो पहले से खटाक पटाक रही वाली बात लेकिन रही भारत है। का दोस्त है। देखिए भारत को हर तरफ से, चाहे वो डिफेंस से समझ लीजिए, चाहे इकोनॉमी समझ लीजिए, चाहे वो बिजनेस समझ भाई लीजिए, भारत संजीव जी, सपोर्ट अब करता आप देखो, भारत का दोस्त तो इतना पक्का है, लोग बाग जो है आपको देखते हैं, पिछले टाइम है। में नहीं देखते। ये मेरी बात थोड़ी सी लोगों को गलत भी लग हम्म। सकती है। आपने देखा होगा अभी हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो है हम्म। बॉर्ड जैसी कंडीशन आई हाँ थी, हाँ भाई बिल्कुल। बाहर तो डिक्लेयर नहीं किया था उसको। हाँ। तो उसमें हमारा क्या इस्तेमाल हुआ था? S-400 एस इस्तेमाल हुआ। S-400 सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर का। भाई, और दूसरा जो है वो था, क्या नाम है उसका, अपना जो बनाया हुआ है, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस हम्म। मिसाइल इस्तेमाल हुई थी। हम्म। वही एक और था जो है, एक सिस्टम हो रहा है ना, अच्छा। वही उसके जैसा, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। हाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एस मुझे फोर इसका। हंड्रेड की तरह ही। समझ गया मैं। तो वो सब किसने दिया है हमें? रूस की तरफ से मिला भाई होगा। रूस ने दिया है। बिल्कुल। लोग बाग आज को तो देखते हैं, पुराने टाइम को नहीं देखते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें पुराने टाइम को भी देखना चाहिए, पुराना साथ हमारा किसने दिया। देखिए मैं यही बात भाई बताना चाह रूस रहा ने था। ही हमारा पहले से साथ दिया है, और हम्म। वही मुझे लगता है आगे तक हमें साथ देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को भी हमेशा रूस के साथ खुल के खड़ा जी, होना जी। चाहिए। देखिए दोस्ती ना, मैं एक चीज जानता हूँ, मैं बहुत से लोगों से, मतलब हम लोग, क्योंकि हमारी भी काफी उम्र हो गई, हमने भी दुनिया के हर तरह के लोगों से हम लोग मिले हैं पर आपस हमने में, हमने क्या क्या बताओ, यूक्रेन के साथ अगर वो वाली बात आई तो तो हम हम जो, उसके साथ नहीं खड़े हुए, हम उसके साथ खड़े नहीं हुए बिल्कुल हम भी। न्यूट्रल हो गए। भाई हम हम्म, क्यों न्यूट्रल हो गए? देखिए भारत की और भारत सरकार की और भारत के राजाओं की ये पहले से ही कहानी रही है कि हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के चक्कर में हम हमेशा अपना अच्छा दोस्त खो हाँ। देते हैं। हमेशा से हमारे साथ ऐसे ही रहा है। हमारे राजाओं को देख लीजिए, जब भी युद्ध हुए हैं, किसी से भी युद्ध हुए हैं, उसे छोड़ दिया है, उसे माफ कर दिया है। देखो, विदेशी मामलों की जानकारी इतनी हमें ज्यादा तो रहती नहीं है, हम्म। पर मोटा मोटा हमें भी लगता है कि हम्म। जब से हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमने अपना हम्म। न्यूट्रल रवैया अपनाया है, हम्म। तो रूस की जो वो है साइड हम्म। चीन की तरफ बढ़ गई। नहीं बिल्कुल, देखिए अब नमित जी, आप एक रूस चीज और ने जो है समझिए। अपना हाथ चीन की तरफ ज्यादा बढ़ाया है। बिल्कुल बढ़ाएगा भाई, क्यों नहीं बढ़ाएगा? अब नमित जी, हम और आप दोस्त हैं, मित्र हैं, मान लीजिए कहीं पे आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, मैं आपको फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जहां आपको सपोर्ट की, मतलब मुझे सपोर्ट की जरूरत है, जी। आप वहां न्यूट्रल हो जा रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं यार, देखिए मैं इन चीजों से अलग हूँ, मैं आपके भी साथ नहीं हूँ, इसके भी साथ नहीं हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैं आपके विरोध में हूँ? हम्म। क्या वो देश समझते नहीं है? तो नहीं समझती। भाई आप उसके साथ नहीं है, इसका मतलब आप विरोध में है। हम्म। कहते हैं ना कि या तो भैया साथ खड़े हो या विरोध में खड़े हो, बीच का मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोस्ती सही ऐसी हो बात या है। तो सामने से हो या साथ में हो, बीच का मामला नहीं होना चाहिए। हम्म। उस दोस्ती का क्या फायदा? तो वही चीजें हैं, भारत को इससे समझना चाहिए। देखिए हमारे जो अंदरूनी मतभेद हैं या अंदरूनी लोगों की जो मांग है, सरकार को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार को ध्यान चाहिए कि भारत का साथ किसने दिया, भारत को सपोर्ट किसने किया, भारत के हमेशा बैकबोन बन के कौन देश खड़ा हुआ है। और अमेरिका कभी भारत का साथ नहीं दिया।
अब ये पिछले 2-3 दिनों की बात है। अब वैसे तो मीडिया में तमाम चर्चाएँ हुँ, होती रहती हैं। तो अभी एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें बता रहे थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, किसने बताया था। तो अमेरिका हमें अपना F-35 बेचने के चक्कर में है। हुँ, और F-35 जो है उसकी कीमत आप सुनोगे हुँ, तो $100 मिलियन ऐसे करके ओफ़ो! जो है उसकी 100 करोड़ ऐसे करके कीमत है। हुँ, और मतलब हमारा जो डिफेंस सिस्टम जो भारत ने भी जिससे उनके मार गिराए, हाँ, 3 से 5 करोड़ मात्र एक हाँ, मतलब एक बस। ऐसे ले लो आप, जैसे वो हाँ, उसकी कीमत हम ₹100 मान लेते हैं। हाँ, वहीं जो है हमें रशिया अपना हुँ, एक एडवांस प्लेन 5th जनरेशन का हुँ, वो देने को तैयार है। बिल्कुल और सही बात। उसकी कीमत कितनी है, आप ₹30 मान लो। अमेरिका वाले की 3 100, करोड़ रुपए मेरे ख्याल से शायद ऐसी है। अमेरिका वाले की ₹100 तो उसके हाँ, मैं वही ₹30। कहना चाह रहा हूँ, वो अमेरिका वाले की एक की कीमत में 3 आ रहे 3 हैं। आ रहे हैं, तो हम क्यों लेंगे उससे? और उससे ज्यादा एडवांस भी है वो। हाँ, और देखिए एक चीज़ बताऊँ, तो कहीं ना कहीं रशिया जो है अब भी हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार है। बिल्कुल सही बात है वो और हमें देखिए जो है वो सस्ते में दे रहा है, तो क्यों ना हम उसका लें। और रसिया की टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ कि अनमैचेबल है। हम्म। आप देखिए ना जो हमने मार गिराए हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी वाले तो गिराए हैं। बिल्कुल। भाई पहले जो अभिनंदन ने गिराया वो अमेरिका का था। हम्म। अब जो गिराए वो चाइना के हैं, टर्की के हैं। हम्म। तो भारत कहीं न कहीं अमेरिका पे भी और टर्की पे भी और चाइना पे, तीनों पे भारी है भारत की सेना। देखो राफेल का भी आपने सुना होगा, युद्ध में हुँ, एक बड़ा शब्द प्रचलित हुआ, सोर्स कोड। हुँ, सोर्स कोड देने से मना कर दिया हमने। हुँ, सोर्स कोड क्या होता है, जो भी कोई मशीनरी है, कंप्यूटर हुँ, है या वो है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर जो बनता है, हुँ, जो लिखा जाता है सॉफ्टवेयर, हुँ, जो जिसे कोड बोलते हैं हम, हुँ, तो उसे सोर्स कोड बोलते अच्छा, हैं, जो कोड उसका लिखा जाता है। हुँ, तो वो देने से मना कर दिया। हुँ, वो देने से मना क्यों कर दिया, अगर वो हमें मिल जाता है तो हम उसमें अपनी मिसाइल लगा सकते हैं, हुँ, अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। हुँ। तो उसने, फ्रांस ने हमें देने से मना कर दिया। अगर वो सोर्स कोड नहीं देता तो ये मानो कि वो उसका ही माना जाएगा। तो इ बिल्कुल सही वो बात है। उसके ही कंट्रोल में रहेगा, वो जब चाहे उसे कंट्रोल बंद कर सकता है, हुँ, जब चाहे जो कुछ भी कर हुँ, सकता है उसके साथ। तो अब जबकि रसिया हमें कोई टेक्नोलॉजी देता है तो वो हमें ये कहता है कि तुम हमसे ये हथियार तो ले रहे हो, हुँ। साथ में इसकी टेक्नोलॉजी भी लो और अपने यहाँ बना भी सकते बना हो। भी सकते हो, बिल्कुल सही जैसे बात हम है। ब्रह्मोस बना रहे हैं। ब्रह्मोस बना रहे हैं, बिल्कुल भाई सही बात है। ब्रह्मोस भी बना रहे हैं, नहीं बना रहे बिल्कुल हैं सही हम। बात है। तो उससे हमें डबल फायदा होता है, कई देशों को हमने ब्रह्मोस बेची भी है। बिल्कुल सही बात है। और एक जिसकी आप बात कर रहे हैं मेरे दिमाग से निकल रहा है वो जिसका जो भारत में बना हुआ है जिससे भी हम लोगों ने डिफेंस किया था। हाँ मतलब एक तो एस-400 है ही है। हाँ हाँ वो एक और उसके हाँ अलावा उसका था नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो आप है कमेंट करके ज़रूर बताएँ उसका नाम। अभिमन्यु या कुछ ऐसी हाँ, नाम ऐसी उसका कुछ है। का नाम है कुछ इसका और बहुत बढ़िया उसने रिज़ल्ट दिया है और हाँ हमने बहुत। शायद विदेश में बेची भी है वो। हाँ जैसे आयरन डोम है हाँ, इस इसराइल टाइप का, से हाँ, ऐसी करके वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। हाँ। अच्छा है क्योंकि हमारा हम डिफेंस के इतने जानकार नहीं है इसलिए ना दिमाग से स्किप हो रहा है हमारे। हाँ बहुत सारी अगर चीजें। आप लोगों को याद हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें ही भारतीय मार्केट को इफ़ेक्ट करती हैं और ग्लोबली मार्केट को भी इफ़ेक्ट करती हैं। भाई रसिया ने हमें S-400 जब दिया था तो हुँ, अमेरिका ने उससे पहले हमें अपना सिस्टम देने से मना कर मना दिया कर था। दिया था। तब रसिया ने हमें दिया था। हाँ, अगर मान लो हमारे पास S-400 नहीं होता हुँ, तो हमारे देश का क्या हाल होता, बिल्कुल सही बात है। बताओ। और देखिए इससे ना कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका और चाइना दोनों सचेत हुए होंगे हमसे हम्म। कि भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। देखिए हथियार क्या हैं वो अलग चीज़ है हम पे कि लड़ने के लिए हम पे क्या चीज़ है। लेकिन बचाने के लिए क्या है हमारे पास? ये बहुत बड़ी बात है कि हमें बचाने के लिए क्या है। देखिए अगर आप किसी को लड़ने के लिए जा रहे हैं कहीं से, आप मार रहे हैं, वो भी मार रहा है, दोनों ही तबाह होंगे। जी। लेकिन अगर आपके पास वो क्षमता है कि आप सामने वाले का मार सकते हैं और अपने को बचा सकते हैं, वही व्यक्ति जीत सकता है लड़ाई में हमेशा। और भारत के पास वो दोनों टेक्नोलॉजी है, मारने की भी, बचाने की भी। तो देखा जाए तो ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी कंट्री हैं तो ये अपने फायदे सोचती हैं हमेशा, पर कहीं ना कहीं देखो नुकसान इनको भी है। हुँ। और आज ये उसी नुकसान को झेलने की कगार पे हैं। तो क्या संजीव जी, हमें क्या लगता है ऐसा आने वाले टाइम में जो है इनका असर हमारे पे कितना पड़ सकता है? देखिए, असर तो पड़ेगा लेकिन मुझे लगता है कि ग्लोबली जब मार्केट पे डिसीज़न आएगा अमेरिका की जैसे तरफ से 2008 की मंदी आई थी हुँ, अमेरिका में, तो सारे देशों की जो इकोनॉमी हुँ, बर्बादी की कगार पे थी। हुँ। वही कुछ कंपनियां तो आजकल आज तक उठ ना पाई उभर हैं, नहीं जो पाई है, सही बात कुछ जो है सरवाइव कर गई हैं। तो क्या उसी टाइम जैसा टाइम पीरियड है आजकल, या हम जो ज्यादा कैपेबल हो गए हैं? है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब अमेरिका में मंदी आएगी अगर, ग्लोबली सब जगह आएगी, भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा, ठीक है? हाँ, छूना तो कोई इफ़ेक्ट देश नहीं। आएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना इफ़ेक्ट आएगा कि भारत का मार्केट बर्बाद हो जाए पहले की तरह। हम्म। जैसे उस समय उनके मार्केट में 30% का अगर रिसेशन आया करेक्शन था, आया था। करेक्शन आया था,
तो भारतीय में 55% का आया था, है ना? लगभग सराउंडिंग हाँ, 45 से 55 के हाँ, सराउंडिंग मंदी था। कोई एक टन तो आती नहीं है, वो हाँ, तो एक एवरेज ही निकाला तो जाता है। एवरेज निकाला था 45 से 55% का, मतलब उनका 30% हमारा 45 से 55%। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद उल्टा होगा। हुँ, अगर उनका 30% आएगा तो अपना 15 से 20% ही रहेगा। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है और मार्केट अपना रिकवर जल्दी होगा। देखिए, अब आप देखेंगे ना अगर, तो भारतीय मार्केट अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में जितना गिरा था, उतना हुँ, इस 1 महीने में बढ़ गया, हुँ, है ना? तो कहीं न कहीं अपने पास पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से पड़ता है। हमारे पास क्या है, पहले जो हमारा देश था, मार्केट जो था, वो डिपेंडेंसी जो थी वो एफआई पे थी। हुँ, अब बहुत हद तक हमारी डिपेंडेंसी डीआई पे हो गई है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों पे हो गई है, रिटेल इन्वेस्टरों पे हो गई है, भारत सरकार पे हो गई है, कहीं न कहीं हमारे अपने बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो गई है। तो हुँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से भारतीय मार्केट इज़िली और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको पॉज़िटिव देगा। ऐसा मुझे लगता है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है, तो हो सकता है ऐसा हो, थोड़ा बहुत इट मे बी ऊपर-नीचे हो सकता है। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय मार्केट अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहा है और हम आशा करते हैं कि अच्छा ही परफ़ॉर्मेंस करे, क्योंकि जब भारतीय मार्केट अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेगा तभी हम लोग उन देशों से आगे निकलेंगे और हम एक अच्छा आउटपुट देंगे, ठीक है? तो हम आशा करते हैं, कोशिश करते हैं हर बार आपको कि अच्छी जानकारी आपको दे सकें। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करना ज़रूर करें। अपने दोस्तों, अपने साथियों को हमारी वीडियो शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारी वीडियो भारत के कोने-कोने तक पहुँचे।